तो चलिए, आज एक प्रेमचंद की नई स्टोरी है, अलग्योझा। क्या नाम है? अलग्योझा। ये स्टोरी आई है 1929 में, जो कि माधुरी पत्रिका, देख रहे होंगे, माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके पहले मैं 2 स्टोरी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, एक बूढ़ी काकी और एक बड़े घर की बेटी। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के नजरिए से और यूपीएससी नजरिए से, दोनों महत्वपूर्ण है। और ये भी महत्वपूर्ण है, अलग्योझा। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा, मतलब मजा आएगा सुन करके। और वैसे भी प्रेमचंद की सभी कहानियां मजेदार ही हैं, क्योंकि ऐसे थोड़े है कहानीकार या मतलब उपन्यासकार जिसको कि मतलब महारत हासिल होती है, तो बात ही अलग है ना। चलिए, एक बार हम लोग स्टोरी समझ लेते हैं, मतलब ओवरव्यू टाइप का, फिर उसके बाद डिटेल में आराम से एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। देखिए, एक भोला महतो है, ठीक है। भोला महतो, इनकी पहली पत्नी जो है नहीं है, ठीक है। पहली पत्नी नहीं है, उस पहली पत्नी से एक बेटा हुआ है इनको, जिसका नाम है रघु, ठीक है। भोला महतो, इनकी पहली पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ है, जिसका नाम क्या है? रघु है। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जो है ये किससे विवाह करते हैं? पन्ना से विवाह करते हैं। किससे विवाह करते हैं? पन्ना से विवाह करते हैं। और पन्ना से विवाह करने के बाद धीरे धीरे कुछ उनसे जो है भोला महतो और पन्ना से 4 बेटे होते हैं। 4 मतलब बेटे नहीं, बेटी भी। एक जैसे केदार हो गए, खुन्नू हो गए, लक्ष्मण हो गए, और एक झुनिया है, ठीक है। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि भोला महतो एक्सपायर कर जाते हैं, मतलब ये क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है भोला महतो की। और जब भोला महतो की मृत्यु हो जाती है, तो फिर रघु के विवाह किससे होता है? मुलिया से होता है, ठीक है। मुलिया महिला है ध्यान रखिएगा, मुलिया से होता है। और फिर उसके बाद जो है कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या होता है, परिस्थिति ऐसे उठा पटक चलती रहती है, तो एक दिन क्या होता है, रघु की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब रघु की मृत्यु हो जाती है, तो फिर लास्ट में जो है विवाह किसका होता है? मुलिया की बची रहती है, मुलिया, है ना, मुलिया बची रहती है। मुलिया का विवाह होता है केदार से, ये, ठीक है। पूरी कहानी यही है बेसिकली। अलग्योझा का मतलब, अगर आप देसी भाषा थोड़ा सा समझते होंगे, तो अलग्योझा का मतलब होता है अलगौजी टाइप का। सुने होंगे ना, जरूर सुने होंगे। अलग्योझा का मतलब क्या होता है? लगभग मान के लिए कि अलगौजी टाइप का होता है। जैसे कि 2 भाई आपस में अलगौजी कर लिए, मतलब कि किसी विवाद को लेकर के अलग अलग हो गए, अलग अलग रहना शुरू कर दिए। या बाप बेटे, मतलब कि बेटे की शादी हुई और उसके बाद वो बाप से अलग हो गया, मतलब इस टाइप जो अलगौजी टाइप का, अलग रहने लगना, इसका जो सेंस आ रहा है वो यही है, अलग्योझा, ठीक है। अब हम कहानी को आराम से जो है शुरू करते हैं। भोला महतो, कहानी यही शुरू होती है कि भोला महतो का पुत्र कौन है? रघु। और भोला महतो जब पन्ना से विवाह करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, तो सिंपल सी बात है, देखिए प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं इस स्टार्टिंग में ही कि भोला महतो जब पन्ना से विवाह करते हैं, तो क्योंकि सिंपल सी बात है कि पन्ना रघु की जो है सौतेली माँ हुई, और जब सौतेली माँ हुई तो प्रेमचंद जी ने इस चीज को स्पष्ट किया कि सौतेली माँ की तरह बिहेव करती है, मतलब कि रघु का कोई ध्यान नहीं देती है। ये प्रेमचंद जी ने उसमें कहानी में स्पष्ट किया है। देखिए होता क्या है कि एक तो चलो ठीक है कि पन्ना आई, है ना। पन्ना क्या है कि रघु का ध्यान नहीं दे रही, बात समझना, चलो सौतेली जो है माँ है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना मान लिया जाता है कि सौतेली माँ तो भाई, मतलब अगर अच्छा हो जाए तो ये बड़ी बात है, तो अगर अच्छा ना हो तो मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सौतेली माँ है तो ठीक है। लेकिन भोला महतो भी बदल गया, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अब यहाँ पे तो रघु का पिता जो है सौतेला तो नहीं ना भाई, भोला महतो तो रघु का जो पिता है वो तो रियल में मतलब है ना, तो सौतेला तो है नहीं।
लेकिन जब भोला महतो पन्ना से विवाह करते हैं तो भोला महतो भी बदल जाते हैं। भोला महतो रघु का जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं। रघु शिकायतें करता है तो भोला महतो उस पर मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, सब इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है ना। भोला महतो, जबकि होना क्या चाहिए, एक पुत्र की भांति उसकी जो है रघु की पालन पोषण ये सब चीजें करना चाहिए, लेकिन भोला महतो जो है उस चीज को नजरअंदाज करते हैं। कहानी की शुरुआत यही से होती है। और पन्ना का बिहेवियर एकदम अलग है, मतलब सौतेले का एकदम बिहेवियर है ना। उसको पन्ना को लगता है कि ये मेरा कोई है ही नहीं, और रघु के साथ उसका जो है बिहेवियर ऐसा ही है, जैसे कि कोई बात ना सुनना या फालतू की बात बोल देना, इस टाइप का। समाज में आप देखेंगे भी ये, जब जैसे होता ना कि जब ऐसा कोई होता है, दूसरा विवाह कोई करके लाता है, तो बच्चे के साथ ऐसे ही दुर्दशा होती है। और इस दुर्दशा में रघु को उसका सामना करना पड़ा। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए खाने की समस्या आ जाए या कोई काम कह दे। और एक चीज और भी है कि इधर चलिए ठीक है, पन्ना को जो लग रहा, अब थोड़ा सा आप एनालिटिकल वे में रहिए। जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं आप थोड़ा सा एनालिटिकल वे में रहिए। ऐसा नहीं कि अब प्रेमचंद जी ने जो कहा है वो वही माने जा रहे हैं, नहीं, आप अपना भी सोचिए कि जब दूसरी विवाह करके पन्ना आई होगी, क्या रघु को ये बात नहीं एहसास हुआ होगा? रघु को भी लगा होगा, लेकिन ये बात जो है प्रेमचंद जी स्टोरी में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कहानी एक फ्लो में चलती है, कहानी में एनालिसिस नहीं होने लगेगा। लेकिन हम लोगों का जो काम है यूपीएससी की तैयारी करना या मतलब और सब एग्जाम के लिए, तो हिंदी साहित्य क्या हम लोग एनालिसिस करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है एनालिसिस करते हैं कि क्या ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए अपने हिसाब से। तो रघु को भी तो बुरा लगता होगा ना कि मतलब सौतेली माँ है, पता नहीं सुने कि ना सुने, इस टाइप का बिहेवियर रघु भी कुछ ऐसा करते होंगे। देखिए कहते हैं ना, समस्याएं एक तरफ से नहीं होती, समस्याएं दोनों तरफ से होती हैं। बस ये है कहीं से ज्यादा होती है और कहीं से कम होती है, इतना ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ जो है भोला महतो क्या हो जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हालांकि भोला महतो सब कुछ अच्छा करके गए हैं, मतलब जितना हो सका उनका, मतलब ठीक ठाक, लेकिन वही है कितना कर पाएंगे। पन्ना के लिए ही करेंगे जो करेंगे, पन्ना ही तो राज करेगी और कौन करेगा, अब ये रघु थोड़े करेगा। लेकिन रघु क्या है कि धीरे धीरे बड़ा हो जाता है भाई, एज हो जाती है ठीक ठाक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना शुरू करता है पिताजी के मृत्यु के बाद। रघु को ये लगता है कि नहीं जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस पर भी पन्ना के देखिए जो है 4 जो है संतानें हैं। अभी जो 4 संतानें हैं इसमें केदार, खुन्नू, लक्ष्मण, झुनिया, इनका ध्यान कौन देगा? अगर इनका ध्यान नहीं देगा तो फिर समाज क्या कहेगा? प्रेमचंद की कहानी में एक आपको मतलब मेन चीज मिलेगा कि जब आप प्रेमचंद लिखते हैं ना ऐसी कहानियां, तो वो समाज को बड़ा बार बार लेके आते हैं। समाज क्या कहेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरी जो है नाक कट जाएगी, मेरी जो, मतलब इस टाइप को जो है बार बार इस चीज का एनालिसिस करते हैं। कई जब आप कई इनकी कहानियां पढ़ेंगे, जब कई बार जो इनके उपन्यास पढ़ेंगे, तो वो कई बार ये शब्द या एक नजरिया जो इंटेंशन है उनका लिखने का वो आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है रघु को ये थोड़ा सा एहसास होता है। और रघु क्या करता है कि रघु यहाँ पर एक बड़ी अच्छी मतलब कि प्रेमचंद जी ने मतलब इंडिकेट किया है, बड़ी अच्छी बात इंडिकेट किया है कि रघु को बदला लेने की भावना नहीं है कि चलो ठीक है पिताजी चले गए हैं, पिताजी नहीं है, तो अब हम क्या करें, चारों बेटों के साथ जो है गलत बिहेव करें या मतलब कि मिसबिहेव करें और चीजें अपने अंडर में कर लेना। रघु को ऐसा नहीं, लेकिन पन्ना का बिहेवियर भी बदल जाता है भोला महतो के जाने से। जैसे अब पन्ना अच्छी बात करने लगी है। अब पन्ना जो उस समय बहुत अपने आप को मालकिन समझती थी या मतलब कि हर चीज को अपने अंडर में रखना चाहती थी, अब वही पन्ना जो है अब शब्दों का चयन या शब्दों की गरिमा, इस चीजों को मतलब ध्यान देने लगी कि रघु को बुरा न लगे। और रघु ने वैसा करना भी शुरू किया। रघु के अंदर ये नहीं कि बदले की भावना है, ठीक है मैं जो है इसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, ना ना, एकदम मतलब सिंपल बिहेवियर, जैसे एक पिता की तरह कि जैसे कि बच्चों का ध्यान दे रहता है। प्रेमचंद जी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखा है कि पन्ना को विश्वास नहीं हो रहा था, पन्ना को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रघु इस तरह भी है, क्योंकि पन्ना को इस दिमाग में फिट था
कि पिताजी के जाते ही रघु अपना बदला लेगा। ये पन्ना को लग रहा था, लेकिन पिताजी के जाने पर रघु में इतना परिवर्तन आएगा, ये चारों संतानों को, पन्ना के चारों संतानों को एक पुत्र की भांति, छोटे भाई तो ठीक है, पुत्र की भांति से ध्यान देना, ये बड़ा मतलब कि आश्चर्य लग रहा था पन्ना को। ठीक है, तो अब पन्ना देखती थी तो उसको मतलब लगता था जैसे एक सीन उसमें बताया इन्होंने कि प्रेमचंद जी ने कि गाड़ी बना रहे थे, है ना, गाड़ी बना रहे थे, या मतलब कि खेलने के लिए बच्चों खिलौने बना रहे हैं, तो पन्ना बुलाती है, अरे क्या वहां खड़े हो, पन्ना ठीक है, एक गुस्सा था पन्ना का, मतलब कि तुम लोग घेर खड़े हुए हो, जैसे लग रहा है जो है कि ये वो, मतलब शब्दों का थोड़ा सा। तो बच्चे भी मतलब देखिए, जब बच्चों को केयर कर रहा है रघु, तो रघु को, बच्चों को भी लगेगा हाँ अपना ही कोई है, कोई पराया नहीं है, तो जो है बना करके खिलौना, उसके बाद घुमाते भी है उस पर जो है रघु। ये बड़ी अच्छी मतलब कि एक इंटरप्रिटेशन है प्रेमचंद जी की। तो रघु का जो बिहेवियर है, इन सब की वजह से पन्ना के प्रति जो है, या पन्ना का नजरिया बदल गया। ये कह सकते हैं कि पन्ना को धीरे धीरे लगने लगा कि रघु जो है एक अच्छा इंसान बन गया है। ठीक है, रघु भी धीरे धीरे परिवार में एकदम घुल मिल गया है। ये एहसास ही नहीं हो रहा रघु को कि ये हमारे जो है दूसरी माँ के बेटे हैं, ये नहीं एहसास हो रहा रघु को। रघु भी ये अपना ही माँ की तरह जो है बिहेवियर कर रहे हैं। कहते हैं ना, प्रेमचंद जी जब कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं तो कई बार उतार चढ़ाव वाली चीजें लिखते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आती है कौन, आती है मुलिया। ये मुलिया आती है। अब मुलिया आई, हालांकि रघु विवाह नहीं करना चाह रहे थे, रघु बार बार इग्नोर करना चाह रहे थे कि रघु इस बात को अभी एहसास करते हैं कि कोई आएगी, वो जो है अपनी चलाएगी, या तो फिर अलग वाला है ना, कि फिर हमको अलग कर देगी इन परिवार से, या उसके सामने मेरा कुछ नहीं चल पाएगा। इस तरह के रघु के दिमाग में पहले से बना हुआ है, लेकिन फिर भी पन्ना बार बार बोलती थी अरे लेके आओ बहू को लेके आओ, है ना, कहाँ कब तक छोड़ के रखोगे, जल्दी से विदाई करके लेके आओ, इस टाइप का जो है पन्ना बोलती है। तो कहते हैं कि एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, एक बार मूड बन ही जाता है, चलो ठीक है लेके आते ही है। तो मुलिया आती है घर में। अब मुलिया आते है तो मुलिया को बड़ा बुरा लगता है। मुलिया को बुरा क्या लगता है कि मेरा पति, मतलब मेरा हस्बैंड, मेरा जो भी मान लीजिए उस टाइम, तो ये ही पूरा जिम्मेदारी निभाए, यही पूरा पैसा कमाए, यही पूरा अपना सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये केवल राज करेंगी पन्ना, वो शुरू है ना। अब देखिए, पहले पन्ना ने किया था अपने समय में, युवापन होता है ना, कि कुछ न खोने का डर होता है, न कुछ जो है गम होता है ना, सब कुछ आदमी करते जाता है, जो भी मन करता कर। तो पन्ना ने भी अपने समय में खूब मन भर किया जो उसको आया समझ में। अब बारी किसकी है, मुलिया की। अब मुलिया भी अपना जो है एकदम धुआंधार, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ये राज करेगी, मैं क्यों सुनूं ताना कसी शुरू। मुलिया कभी जो है खाना सही से नहीं बना रही है, कभी जो है बात सही से नहीं कर रही है, कभी इनकी बात उनकी बात, तो कई दिमाग में बातें चल रही हैं। बार बार रघु को जो है पूछते रहना, बार बार रघु की बातों को नजरअंदाज करना, ना मानना, इस तरह की सारी चीजें जो है मुलिया करती रही। ठीक है, अब रघु बार बार कह रहा है कि क्या करूं मैं, क्या ऑप्शन मेरे पास, क्या करूं, अलग हो जाऊं क्या, ये वो, मतलब वो भी बोलते। तो एक बार ऐसे दोनों लोग लड़ रहे थे, तो पन्ना ने पीछे से मतलब सुन लिया कि वो ये दोनों लड़ रहे हैं, मतलब ये लोग अलग होना चाहते हैं। तो पन्ना, अच्छा देखिए अब ये बिहेवियर कैसे होता है, अरे मतलब बिहेवियर कैसे बदलता है, जरा इसको देखिए कि पन्ना के रघु कहते भी है कि मतलब क्यों, मतलब साथ रहना, अलग हो जाओ, जब अलग ही होना है तो अलग हो जाओ, जब वो बार बार कह ही रही है तो अलग हो जाओ, कब तक ऐसे सुनते रहो, कितना सुनते रहोगे। तो रघु कहता नहीं, ऐसा नहीं होता है, परिवार है, उसके कहने से उसको अलग होना। रघु जब इससे मतलब बहस होती है मुलिया से, तो रघु मुलिया को बोलते भी हैं कि देखो तुम्हें अलग हो जाओ, तुमको रहना तुम रहो, मुझे क्या भाई, मुझे क्यों कह रही हो बार बार, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरा एक जुड़ाव है, मेरा एक इमोशनल जुड़ाव है, मैंने इन बच्चों को ध्यान दिया है, इन बच्चों को इतना पालन पोषण में वो किया है, और तुम बार बार कह रही हो अलग हो जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि कितना दिन तक, कहते ना
जब कुछ होने वाला होता है आप उसको टाल सकते हैं, आप उसको हटा नहीं सकते हैं। रघु टालना चाहते थे, ठीक है ठीक है ठीक, लेकिन नहीं हो सकता ना चीजें। अब मुलिया भी अपना जी जान लगा दी भाई कि खाना नहीं बना रही है ये वो, लेकिन एक दिन जो है बात यहां तक आ ही गई कि चलो जो है अलग ही हो जाते हैं। अब मुलिया को बड़ा मतलब खुशी हुआ, वाह क्या बात है, क्योंकि अब पन्ना का भी सपोर्ट था और रघु जी धीरे धीरे जो अपने बातों से लग रहा था कि जो है समर्थन करने में आ गए हैं। स्टोरी को हम डिटेल पढ़ेंगे, हम लोग क्या है कि एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग जो एक शॉर्ट फॉर्म निकलते हैं, क्योंकि प्रेमचंद की कहानी बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब 5 पेज 10 5 पेज 6 पेज 7 पेज ऐसे होती है, सब पढ़ करके सुनाना कठिन है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों लोग मिल करके अलग हो जाते हैं, मुलिया और रघु। अब देखिए ये वाले सीन, मुलिया जहां तक कि रघु को अलग ही कर देती है। अब ये जो बच्चे हैं ये तो अपना मान ही रहे हैं ना, ये बच्चों को, इनको तो यही लग रहा रघु हमारे वही दादा वही हैं, सब कुछ हर जगह लड़ाई हमारी तरफ से वही करेंगे, कुछ भी होगा वही रहेंगे साथ में। लेकिन परिवर्तन ऐसा हुआ, बदलाव ऐसा हुआ कि धीरे धीरे, अच्छा एक चीज चलो ठीक है, रघु अलग हो गए, इनकी तरफ से गलती हुई भाई, हुई नहीं कर सकते, किया इन्होंने ये कह सकते हैं, अब कर दिए तो फिर मान ली गलती होगी। लेकिन पन्ना भी अब इंटेंशन बदल दी ना, फिर वही पुरानी वाली कहानी, जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ पर बताया आपको ये रघु और पन्ना के बीच में जो था, अब वही चीज क्या है कि रघु और पन्ना जब पहले क्या थे, पुत्र और इस तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अब अलग हो गए ना, पड़ोसी तरह बिहेव करेंगे। एक होता है कि पुत्र तरह बिहेव करना है, चलो ठीक है कि सौतेले ठीक है, खाना नहीं दे रहा टाइम से, अब खाने वाली समस्या नहीं है, अब खाने से हट के समस्याएं आएंगी। जब आप एक घर में होते हैं तो लड़ाई किस लिए होती है, वो तो खाने के लिए हो जाएगी, बहुत तो 2-4 रुपए पैसे की हो जाएगी। लेकिन जब आप पड़ोसी होते हैं तो आप उसके लिए नहीं लड़ते, आप किससे लड़ते हैं, जब आप पड़ोसी होते हैं तो आप जमीन के लिए लड़ते हैं, आपका पड़ोसी वाला बिहेवियर हो जाता है। तो उसके लिए जो है ये नहीं कहेंगे कि आपकी जो रोटी नहीं मिला, दाल नहीं मिला, इस सब समस्या नहीं। तो अब जो सिचुएशन भी अलग हो गए हैं, अब जो है ये जो चारों मतलब संतानें हैं इनकी, ये अब पड़ोसी तरह बिहेव करेंगे। धीरे धीरे इन बच्चों को भी ये एहसास होने लगा कि रघु अब हमारे जो है पुराने वाले रघु नहीं है ना, समय के साथ बदलता चीज है ना, तो इनको भी एहसास होना, बिहेवियर छुपा नहीं सकता, आपकी इंटेंशन किस तरह से है, आप सोच कैसे रहे, किस तरह, सब दिख जाता है, ऑटोमेटिक दिख जाता है। तो वैसे ही रघु को भी जो है, रघु को और ये केदार, खुन्नू, लक्ष्मण सबको जो है ये बात दिखने लगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, रघु चिंता में रहने लगा, कमजोर हो गया, बुढ़ापा आ गया, मतलब इस तरह से बताया गया कि ये जो है बहुत कम एज में ही बूढ़ा दिखने लगा रघु, इस तरह सिचुएशन आ गई। फिर वही धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन रघु भी क्या हुए, चल बसे, भोला भी चल बसे, रघु भी चल बसे। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन ये तो इतिहास भी नहीं है, ये तो जीवन का एक प्रक्रिया है, मतलब जो कि 8-10 साल में ही सब चीज घट जा रही है 4-5 साल में घट जाएगी, बहुत बड़ा इतिहास नहीं होता ये। रघु चल बसे, बची कौन, मुलिया। अब मुलिया की जिंदगी में संकट आना शुरू हो गए। इनके भी 2 बच्चे थे, ठीक है ना, लेकिन वही है कि मुलिया के जीवन में संकट, पति पति होता भाई, उसके बिना जीवन तो कितना बना लीजिए अधूरी रहेगा, है ना। तो अब मुलिया के समक्ष जो समस्या आने लगी, लेकिन यहां पर रघु ने उदारवादी दिखाया था, उदारवादी भी है व्यवहार किया था, अब पन्ना करेगी, अब पन्ना करेगी, इनको जो है अब जो है बहू की तरह ट्रीट करेगी। अब क्योंकि अब इनका स्वभाव कैसा हो गया, नर्म हो गया, अब इनका स्वभाव बदल गया, अब ये बेवजह उछल उछल के नहीं बोलेंगी, अब ये बेवजह जो है किसी को कुछ भी नहीं बोल देंगी, अपने शब्दों पर ध्यान रखेंगी, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला देंगी। कौन, मुलिया, क्यों, कि पति नहीं है, ठीक है। तो अब पन्ना को, मैंने कहा ना समस्याएं दोनों तरफ होती है, अगर पन्ना खराब ही होती, मान लो इंटेंशनली मान लो खराब होती, तो यहां पर नहीं होते जब ये अलग हुए होते, लेकिन क्योंकि रघु तो अच्छा ही था, रघु कर ही जाता, लेकिन पन्ना का बिहेवियर चेंज कब हुआ होगा, जब मुलिया बिहेवियर खराब रहा होगा,
अब क्या है कि जैसे मूलिया का बिहेवियर बदला तो पन्ना का बिहेवियर बदल गया। एक चीज और भी हो सकता है कि इसके पति न होने की वजह से यहाँ पर मूलिया को जो है एक सहानुभूति मिली हो, है ना, कि पन्ना की तरफ से कि सहानुभूति में बेचारी कोई नहीं है, कौन ध्यान देगा, ये वो। और ये भी एकदम जो है अपना ठीक है, दोनों बच्चों के लिए एकदम लगे पड़े हैं कि हम किसी को नहीं सुन, मैं किसी को नहीं सुनूंगी, ये वो अपना काम कर रही है। लेकिन दुख तो दुख होता ही है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे अब जिम्मेदारी कौन उठाता है, क्योंकि अब रघु भी अलग हुए और यहां पर धीरे धीरे जब रघु अलग हो गए थे, यहां पर जिम्मेदारी केदार उठा रहे थे। ठीक है, केदार उठा रहे थे, बड़े घर मतलब घर के बड़े बेटे थे, ये उठा रहे थे। अब जब रघु भी चला गया तो अब केदार का और मूलिया का थोड़ा जो है होता है ना कि मतलब हाँ ठीक है, एक दूसरे से बात हल्का फुल्का दिखने लगा और समझदारी आने लगेगी, ठीक है ना। लेकिन केदार क्या है, केदार अपना विवाह नहीं कर रहे हैं ना, केदार नहीं कर रहे हैं विवाह। केदार ने खुन्नू का कर दिया, लक्ष्मण का कर दिया, लेकिन अपना नहीं कर रहे हैं। मैं अकेले रहूंगा, मैं सब कुछ, मेरा मन नहीं है, ये वो कहानी फिलोसफिकल बात वही है। अब प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे तो फिर आपको रियल सब शब्द दिखाई देंगे, जो प्रासंगिकता होती है वर्तमान मतलब उस समय से, और आज देखेंगे तो वही चीज दिखाई देगा, वही नोक झोंक, वही पुरानी बातें, किसी पिटी बातें, मैं शादी नहीं करूंगा, ये हो जाए। अच्छा, ये भी प्रभाव होता ना कि चलो ठीक है, केदार ने देखा है। एक चीज और भी है, पन्ना भी खूबसूरत थी तो मूलिया भी तो खूबसूरत थी, ऐसा नहीं कि मूलिया खूबसूरत नहीं, बस ये कम उम्र में जो है पति चले बसे। ठीक है, तो एक सीन यहां पर जब आप देखेंगे तो पन्ना को ना एहसास तो होने लगता है, देखो वही चीज कितना छिपाओगे, नहीं छिपता ना। तो पन्ना को भी लगने लगा जो है कि इन दोनों के बीच थोड़ा सा चल रहा है। तो पन्ना ने क्या किया, धीरे धीरे बात बात में क्या हो कबूलवा लिया कि हाँ ठीक है कि एक दूसरे जो है पसंद कर रहे हैं, मतलब चल जाएगा। तो पन्ना ने जो है सामने आकर के इन दोनों का, मूलिया और केदार का विवाह करा दिया। और उसके बाद फिर जो है, क्योंकि कम एज में मूलिया की जो है मूलिया जो है विधवा बन गई थी, तो धीरे धीरे फिर उसके जिंदगी में होता है कि वही साहित्यकारों वाली भाषा की जिंदगी अच्छे से चलने लगी। ठीक है, तो ये रहा पूरा स्टोरी किसका, अलगोजा का। अलगोजा की स्टोरी थी। यहां पर आपको दो एक चीज ध्यान देने वाली है कि पन्ना